हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे द स्टडी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर यूजिंग द प्रैक्टिकल डिवाइसेस। अभी तक थियोरेटिकली हमने सब कुछ देख लिया है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स काम कैसे करते हैं। अभी हम शुरू करेंगे हाउ प्रैक्टिकली द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स आर मेड। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस आएगा, और इसको सिमुलेट करने के लिए वी विल बी यूजिंग एलटी स्पाइस। अब एलटी स्पाइस के अलावा और भी काफी सॉफ्टवेयर है, बट एलटी स्पाइस का आपको ये फायदा मिलेगा दैट दिस इज द फ्री सॉफ्टवेयर। और अगर आप मैंने जैसे बोला वैसे सिमुलेट करोगे, यू विल हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग हाउ द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क्स। इसका एलटी स्पाइस का ये भी फायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिवाइस यूज करना है एज अ स्विच और कौन सा डिवाइस यूज करना है एज अ डायोड, और कौन सी इसके अलावा आप पल्सेस कैसे दोगे डिवाइसेस को। सो ये सब हम स्टडी करेंगे अभी यूजिंग द सिमुलेशन। ओके, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं। सो दिस इज योर बक कन्वर्टर। हम स्टार्ट करेंगे बक कन्वर्टर से। सो दिस इज योर बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर में क्या रहता है, वी आर स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्विच। हाँ, स्विच है आपका मॉसफेट। मॉसफेट को हम स्विच करेंगे 25 किलोहर्ट्ज के साथ। 25 किलोहर्ट्ज तक हम स्विच कर सकते हैं मॉसफेट को। आईजीबीटी को इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे हम स्विचिंग नहीं कर सकते। दिस इज योर डायोड, ठीक है। सो इसका बेसिक आपको जानना है कि इसका वर्किंग कैसे है। सो यू शुड वॉच माय थ्योरेटिकल लेक्चर्स, बट यहाँ हम प्रैक्टिकली सिमुलेट करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल दिस इज योर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। अगर मैंने ड्यूटी साइकिल 60% रखी है तो आउटपुट कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपका 25 किलोहर्ट्ज। तो ये स्विचिंग टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा इसका 1/25 किलोहर्ट्ज। सो ये हो जाएगा 40 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है। तो 40 माइक्रोसेकंड्स इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्विचिंग पल्स। ड्यूटी रेशियो रखना है 0.6 और 60% ड्यूटी साइकिल। सो 60% ड्यूटी साइकिल मतलब 60 whatever इज द टाइम, उसका 60% ऑन रहेगा स्विच और 40% ऑफ रहेगा। इसका अगर ऑन ड्यूरेशन निकालूं मैं, सो ये कैसे आएगा 60% ऑफ 40 माइक्रोसेकंड्स, 40 × 10⁻⁻⁶। सो इसका वैल्यू आएगा आपका 24 माइक्रोसेकंड्स। सो टी ऑन पीरियड जो है वो 25 माइक्रोसेकंड्स आ गया आपका अभी। अब बक कन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या आता है, डी इंटू वी इन। डी ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल पता है आपको 0.6। इनपुट वोल्टेज लिया हमने 6 वोल्ट, सो ये आउटपुट वोल्टेज आएगा 3.6 वोल्ट। सो ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मीन्स व्हेन द इफिशिएंसी इज 100%। ये प्रैक्टिकल इफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी, बिकॉज डायोड के अक्रॉस भी आपके ऑन स्टेट लॉसेस रहेंगे और स्विचिंग डिवाइसेस के अक्रॉस भी आपके स्विचिंग लॉसेस रहेंगे। सो नथिंग इज आइडियल। सो प्रैक्टिकली वी विल बी यूजिंग मॉसफेट। और मॉसफेट कौन से यूज करेंगे हम, एन चैनल मॉसफेट। मॉसफेट बनाने वाले तो काफी कंपनीज है, बट वी विल बी यूजिंग द मॉसफेट ऑफ इंटरनेशनल रेक्टिफायर्स। इंटरनेशनल रेक्टिफायर्स नाम के मैन्युफैक्चरर है, उनका हम मॉसफेट यूज करेंगे जिसका नंबर है IRF Z44V। सो ये तो नंबर है IC का। इस तरह के सारे ICs है और सारे ICs के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे डेटा शीट्स में, ठीक है। डायोड हम जो यूज करेंगे वो होगा आपका IN5818। ये है आपका शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड की क्या जरूरत है, बिकॉज हम नॉर्मल डायोड यहाँ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी वांट वेरी फास्ट रिकवरी डायोड्स। शॉर्टकी डायोड ही है जो आपको फास्ट रिकवरी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डायरेक्टली जंप टू द सिमुलेशन। ये आएगा आपका इनिशियल विंडो। इसमें हम क्या करेंगे, न्यू स्कीमेटिक स्टार्ट करेंगे। न्यू स्कीमेटिक स्टार्ट करने के बाद आपको ये सारा बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। सो हमें काम की है ये चीजें, ये है सारे जो जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सब हमारे काम की चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज योर लेबल नेट। ये सब हम धीरे धीरे चीजें देखेंगे कि सबका मतलब क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स। सो ये कंपोनेंट्स में आप सिलेक्ट करो, ये यहाँ क्लिक करोगे ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले वोल्टेज हमको 6 वोल्ट का लेना है। सो हम सबसे पहले यहाँ वोल्टेज टाइप कर लेंगे। ऑलरेडी है पर हम टाइप कर लेंगे। सो ये वोल्टेज यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको ओके कर लेंगे। सो ये हो गया आपका वोल्टेज। वोल्टेज में यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम। सो ये मांगेगा इसकी वैल्यू, इसमें जाएंगे, इसमें देंगे हम वैल्यू ऑफ 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट डीसी वैल्यू। ये हो गया आपका वोल्टेज। इसके बाद हम लेंगे स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस में क्या लेंगे हम, मॉसफेट। मॉसफेट को लेने के लिए आपको यहाँ कंपोनेंट्स में टाइप करना पड़ेगा NMOS। NMOS टाइप करने के बाद ओके क्लिक करना पड़ेगा तो मॉसफेट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट द मॉसफेट्स। सो मॉसफेट में हम रोटेट कर लेंगे इसको और सही से सेट कर लेंगे। सो इस तरह से हम मॉसफेट को कनेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल मॉसफेट। मॉसफेट ये आपका नॉर्मल मॉसफेट हो गया। अब मॉसफेट की हमने कंपनी चूज नहीं की है। सो कंपनी चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, राइट क्लिक कीजिए यहाँ, पिक अ न्यू मॉसफेट।
पिक अ न्यू मॉसफेट में जाके आपको IRF Z44V चूज करना है। देखिए आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग, सो अल्फा एंड ओमेगा नाम का मैन्युफैक्चरर है, AOS इस तरह से इन्फिनियन नाम का मैन्युफैक्चरर है। सो दीज आर ऑल द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स। इसमें फेयरचाइल्ड एक मैन्युफैक्चरर है। हमें चूज करना है इंटरनेशनल रेक्टिफायर्स का। सो इंटरनेशनल रेक्टिफायर्स इज द मैन्युफैक्चरर। ये आगे इंटरनेशनल रेक्टिफायर्स के सारे पार्ट नंबर। सो हमें चूज करना है IRF Z44V, ये रहा। ये देखिए एन चैनल मॉसफेट यहाँ लिखा है साफ साफ, ठीक है, जिसका VDS वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 55 वोल्ट्स, आर ऑन मींस ऑन रजिस्टर है 13.9 मिली ओम्स एंड गेट चार्ज है आपका 67 नैनो कूलम्स। सो गेट चार्ज क्या रहता है, व्हाट इज द गेट चार्ज, व्हाट इज द मिलर चार्ज, ये सब आपको पता चल जाएगा मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, जो आपको पहले देखने पड़ेंगे। हाउ डज द मॉसफेट वर्क्स। सो मॉसफेट में होता है चार्जिंग ऑफ द गेट। गेट के चार्जिंग में, गेट का चार्जिंग स्टडी करना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चार्जिंग ऑफ द गेट ऑफ मॉसफेट एंड गेट ऑफ IGBT। IGBT के गेट में हमको नेगेटिव वोल्टेज भी देना पड़ेगा टू डिस्चार्ज द गेट, बट मॉसफेट में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब डिटेल्स हमने थ्योरी में कवर कर लिया है, ठीक है। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ वो पार्ट का नाम लिख के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज अ डायोड। हम डायोड ले लेंगे यहाँ से डायरेक्टली। ये देखिए डायोड, डायोड को हम कर लेंगे रोटेट कंट्रोल R के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। हमें चाहिए शॉर्टकट डायोड। शॉर्टकट डायोड IN5818 जो कि है ऑन सेमी मैन्युफैक्चरर का 5818, ये रहा शॉर्टकट डायोड, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 वोल्ट्स है और एवरेज वैल्यू फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। ये है इसका मॉडल नंबर और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। सो डायोड के बाद हमें लगेगा एक इंडक्टर। सो इंडक्टर हम यहाँ से ले लेंगे, इसको कर लेंगे रोटेट और इसको हम यहाँ बिठा देंगे फॉर द कनेक्शन, ठीक है। अब दिस इज द आइडियल R। इसमें हम रेजिस्टेंस अंदर नहीं देंगे इसके सीरीज, इसके इसमें पूछा गया है सीरीज रजिस्टर। सो इसको हम L का वैल्यू डिफाइन कर देंगे 100 माइक्रो हेनरी का, और इसके R सीरीज में लगाएंगे हम बाहर से। सो ये आइडियल ना बने। सो यहाँ हम R लगा देंगे और हम R का वैल्यू लग देंगे कुछ मिनिमम ऑफ 10 मिली ओम्स। ओके, यहाँ पे 10 मिली चूज कर लिया हमने। इसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर हम ले लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली कैपेसिटर यहाँ से। सो यहाँ ड्रॉप कर लिया कैपेसिटर। कैपेसिटर का वैल्यू ले लेंगे हम 75 माइक्रोफैराड्स, और आइडियल नहीं इसलिए इसके सीरीज में हम लगाएंगे एक रजिस्टर, मिनिमम रजिस्टर लेंगे जो हो गया 20 मिली ओम्स का, ठीक है। सो ये बन गया आपका एक्चुअल सर्किट। और लोड में हम ले लेंगे एक रजिस्टर। लोड का वैल्यू का रजिस्टर रखेंगे हम वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ओम्स रख लेंगे इसमें। अब ये कनेक्शन बन गए, आपके सारे कंपोनेंट्स आ गए। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से वायर से। सो इस तरह से हम वायर से कनेक्शन करेंगे इसका। ओके, कनेक्शन कंप्लीटेड। अब सब कंप्लीट, ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमको ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। नाउ द कनेक्शन इज कंप्लीटेड, बट आपका मॉसफेट काम नहीं करेगा जब तक आप उसमें स्विचिंग पल्स नहीं दोगे। सो स्विचिंग पल्स देने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे एंड वी विल गेट वन वोल्टेज। वोल्टेज को क्लिक कर लेंगे। ये देखिए वोल्टेज यहाँ, ये देखिए एक वोल्टेज ले लेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे पहले। अब इसको राइट क्लिक करेंगे हम और इसमें जाएंगे एडवांस में। एडवांस में यहाँ ऑप्शन देखिए सेकंड नंबर का पल्स, जिसमें आप डिले दे सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये मॉसफेट के आपके डेटा शीट देखोगे, सो इसको हमको वोल्टेज देना पड़ेगा 12 वोल्ट्स का, ठीक है। इनिशियल वोल्टेज हम 0 रखेंगे, इसमें वोल्टेज देना पड़ेगा यहाँ 12 वोल्ट्स। टी ऑन डिले हम देंगे 0। राइज टाइम कुछ रखना पड़ेगा, तो हम रखें 10 नैनो सेकंड्स। फॉल टाइम भी उतना ही रखेंगे हम, 10 नैनो सेकंड्स। अब टी ऑन हमने 25 किलो हर्ट्ज के लिए टी ऑन निकाला था हमने 25 माइक्रो सेकंड्स, 24 माइक्रो सेकंड्स। 24 यू लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है। नैनो सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, एन मतलब नैनो सेकंड ही होता है, ठीक है, बिकॉज सेकंड इज ऑलरेडी गिवन हियर, सो नो नीड टू राइट द सेकंड्स हियर। 24 यू, और पूरा पीरियड जो है वो आपका 25 किलो हर्ट्ज मीन्स 40 माइक्रो सेकंड्स, ठीक है। ये सब वैल्यू पुट कर दिए तो हमको
6 ड्यूटी साइकिल की पल्स विड्थ मिलेगी विथ 25 किलोहर्ट्ज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये हम कनेक्ट कर लेंगे बिटवीन द गेट एंड सोर्स। सो यहाँ से हम लेंगे वायर, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। आपने स्विचिंग पल्सेस भी दिए मॉसफेट को। मॉसफेट के नंबर है IRF Z44V जो कि इंटरनेशनल रेक्टिफायर का है, और डायोड लिया है हमने शॉर्टकट डायोड जिसका नंबर है IN5818। फाइनली ये सर्किट हमारा रेडी है। अभी हमें इसे रन करना है। रन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें आउटपुट देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट में हमें एक टैग लगाना पड़ेगा या फिर लेबल, जिसको हम नाम देंगे आउटपुट वोल्टेज। सो ये आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ फिट कर देंगे तो यहाँ आउट नाम से दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, अभी हमें सिमुलेशन रन करना है। तो सिमुलेशन रन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फॉर द टाइम। सो उसके लिए हम टाइप करेंगे TRAN 5 मिली सेकेंड्स और स्पाइस डेरिवेटिव ले लेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको यहाँ फिट कर देंगे। ठीक है, अभी ये 5 मिली सेकेंड्स के लिए रन होगा। यहाँ पे रन पे क्लिक कर देंगे तो ये रन होना शुरू हो गया। ठीक है, नई विंडो खुल गई है। इसको ऊपर ले लेंगे ब्लैक वाले को और इसको नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब हमें आउटपुट वोल्टेज देखना है तो ये रेड वाला जो है पॉइंटर वो आपको आउटपुट पे ले आना है तो आपको आउटपुट वोल्टेज दिखने लग जाएगा। सो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज ऑफ द बुक कन्वर्टर। कन्वर्टर में आप आउटपुट वोल्टेज केयरफुली देखोगे। सो फर्स्ट ट्रांजिशंस में वो 4.5 वोल्ट तक जाता है। 4.5 अप्रोक्सीमेटली पे ये 4.6 वोल्ट पे ट्रांजिएंट्स पीक वैल्यू है इसका। 1.5 मिली सेकंड के बाद सेटल हो रहा है। बट इस पे आप देख सकते हो कि रिपल्स भी है। सो दिस आर द रिपल्स। अब हमें रिपल्स में पीक वैल्यू देखनी है। ठीक है, आउट्स पे ले जाके कर्सर यहाँ करेंगे राइट क्लिक के बाद करेंगे अटैच कर्सर। 2 कर्सर अटैच करेंगे हम 1 और 2 ओके करेंगे। सो यहाँ 2 कर्सर आ गए। 1 को हम करेंगे 1 को ड्रैग करेंगे डाउन में और जो 2 नंबर तो अप पे तो है ही। सो आप देख सकते हो। सो ये है आपके वैल्यूज। इफ यू वॉच केयरफुली इसमें आपका रिपल जो है, रिपल का पॉजिटिव पीक वैल्यू जो है वो है, हम लिख लेंगे इसको बाहर पे। पॉजिटिव रिपल जो है उसका वैल्यू है 3.366 वोल्ट्स और नेगेटिव रिपल है वो है 3.404 वोल्ट्स। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई हमारी अभी। अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है। अगर हमको पूरी एक साइकिल में लोगे आप ये, तो एक साइकिल में लोगे तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो। देखिए केयरफुली, यहाँ वैल्यू है आपकी 24 किलोहर्ट्ज या 24.7 किलोहर्ट्ज में 25 किलोहर्ट्ज पे स्विच हो रहा है ये। सो ये सब वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो। अब जब आप रिपल्स को देखोगे, सो ये हमने वैल्यू नोट कर दी है। सो रिपल्स में देखोगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा उसका, एवरेज आउटपुट वोल्टेज ये कैसा आएगा 3.367 प्लस 3.404 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा 3.386 वोल्ट्स। ये है इसका एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और आइडियल कंडीशन में कितना आया था 3.6 वोल्ट्स। सो 3.6 वोल्ट इज द आइडियल वोल्टेज, पर एक्चुअल वोल्टेज है अपना 3.386 वोल्ट बिकॉज देयर आर सम लॉसेस अक्रॉस द स्विचेस। सो द कन्वर्टर इफिशियंसी इज नॉट 100%। 100% इफिशियंसी नहीं है, इसलिए ये लॉसेस आ रहे हैं। अगर आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स है, ये 2 कंपोनेंट्स, अगर आपके पास ब्रेडबोर्ड है तो आप ये सर्किट इजीली डिजाइन कर सकते हो इन द लैब। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द LTSpice कि आप कंपोनेंट्स के नंबर दे के आउटपुट चेक कर सकते हो एंड यू कैन गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब देखिए, अगर मैं इंडक्टर में क्या करंट देखूं, यहाँ इसको मैं फिर से रन करूं एंड व्हेन आई सी द इंडक्टर करंट, देख सकते हो आप। अब ये इंडक्टर करंट जो है वो इस तरह से आएगा। सो ये रन कर रहा है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में। कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड क्या है ये हमने थ्योरी में देखा है। ठीक है, ये रन करेगा आपका कंटिन्यूस कंडक्शन मोड CCM में। एक होता है क्रिटिकल कंडक्शन मोड, CRCM बोलते हैं हम इसको, और एक होता है डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड कब होगा, जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल R का वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिमुलेशन में बोर्ड में अगर मैं R का वैल्यू चेंज कर दूं 2 से 24 ओम्स। सो अगर मैं इसको रन करूं, सो अभी ये इस तरह से आएगा। देखिए अभी 3 एम्पियर तक चले गया ये। ठीक है, पीक। और करंट देखिए, अभी
करंट हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस। इफ यू वॉच केयरफुली, थोड़ी देर का करंट 0 हो रहा है। देखिए यहाँ करंट थोड़ी देर के लिए 0 हो रहा है, यहाँ करंट 0 हो रहा है। सो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। सो आपको आर का वैल्यू ऐसे सेट करना है, दिस शुड बी बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड के बीच में जो है वो होगा आपका क्रिटिकल कंडक्शन मोड। और क्रिटिकल कंडक्शन मोड आप इजीली सिमुलेशन में डिजाइन कर सकते हो, आइदर बाय यूजिंग फॉर्मूलास और बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। एक ऐसा आर का वैल्यू आएगा जहां पे आपका क्रिटिकल कंडक्शन मोड ऑब्टेन होगा। सो क्रिटिकल कंडक्शन मोड आर जनरली यूज्ड इन सर्किट्स। अभी हम यहाँ तक कि ये बेसिक देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में देखेंगे कि हम ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देने के। So thank you for watching the video. See you in the next lecture with more theoretical and practical understanding by using the LT Spice.